जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस पर दोस्तों। ठीक है, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा आरपीएफ का दोस्तों चौथा मॉडल पेपर है। जी हाँ दोस्तों, हम 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो जल्दी से देख लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों इस मॉडल पेपर के अंदर आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आज आप बहुत कुछ नया सीख कर जाएंगे दोस्तों, तो क्लास के अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। बिना देरी करे हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर कल हमारे 50 क्वेश्चन कवर हो गए थे, 75 क्वेश्चन कवर हो गए थे और 76 से आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? अरबी, फारसी, संस्कृत या तुर्की? सभी स्टूडेंट्स बताइएगा। साथियों हमने 65 क्लास जीके जीएस की कवर की है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। अगर वो क्लास आप सभी स्टूडेंट देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसने लिखी थी दोस्तों अरबी भाषा में। दोस्तों किस भाषा में लिखी थी ये किताब? अरबी भाषा में। अगर बात करें दोस्तों अल बरूनी की, दोस्तों ये महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। महमूद गजनवी ये भारत में किसके साथ आया था साथियों? महमूद गजनवी दोस्तों। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ में ये भारत में आया था दोस्तों। ठीक है, इसी की एक पुस्तक है दोस्तों किताब उल हिंद। इसी की एक पुस्तक है, ये आपके सामने लिख रखी है दोस्तों, किताब उल हिंद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसने दोस्तों संस्कृत को संस्कृत के बारे में दोस्तों ये पहला इतिहासकार था जिन्होंने संस्कृत को पढ़ा अच्छे से, और इन्होंने भागवत और पुराण गीता का अध्ययन किया दोस्तों। भागवत और पुराण गीता का अध्ययन किया, ध्यान रखना एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो कौन सा इतिहासकार था जिसने भागवत और पुराण पढ़े दोस्तों? ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। ठीक है साथियों, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 77। अंत तक बने रहना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान, पंजाब, गुजरात या सिंध? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसकी स्थापना किसने करी है, इसको किसने खोजा है। माफ़ी चाहता हूँ, इसको किसने खोजा है? आप लोग ये कमेंट करिए। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग इनके कमेंट किया करें, आपके लिए ही ये सब किया जा रहा है। ठीक है, कब खोजा और कब खोजा दोस्तों। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देना है। ठीक है, किसने खोजा और कब खोजा, ये 2 क्वेश्चन के जवाब आप लोग दीजिए। तो इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों, ये पंजाब के सिंध में है दोस्तों। ठीक है, सॉरी पाकिस्तान के सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में है ये। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध में। बात करें साथियों मोहनजोदड़ो, इसको दोस्तों आप ध्यान रखेंगे हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। इसको हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा राजधानी कहा जाता है, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। इसी को दोस्तों इसी को सिंधु घाटी का बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? सिंधु घाटी का बगीचा, सिंधु घाटी का बगीचा, सिंधु घाटी का बगीचा। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये दोस्तों सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है दोस्तों। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों, ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 78 का जवाब देंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? बताइए। सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव या एम.एन. राव? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बताइए। आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे साथ में कि संविधान सभा के दोस्तों स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष बताएंगे। जल्दी से बताइए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? और आप लोग मुझे बताएंगे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोनों के कमेंट में जवाब दें। ठीक है, आपको पूछा है कि संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों, किसके द्वारा रखा गया था? तो आप ध्यान रखेंगे एम.एन. राव के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? एम.एन. राव के द्वारा। कब? 1934 में दोस्तों। ठीक है, 1934 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 79 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थॉमस गोल्ड, अल बरूनी, डॉक्टर एलन सांडेस या जॉर्ज लेमेत्रे?
सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके क्या होगा इसका सही जवाब। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार इस क्लास को लाइक जरूर करेंगे और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करेंगे। अंत तक बने रहना, बहुत कुछ नया सीख कर जाओगे दोस्तों आज आप, ठीक है। आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा इस क्लास में। तो बिग बैंग सिद्धांत की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप डी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको किसने प्रतिपादित किया है? जॉर्ज लेमेट्रे ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 80। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, अमर्त्य जैन को, मनमोहन सिंह को, या एडोल्फ हिटलर को? जल्दी से बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है दोस्तों। एडम स्मिथ की एक पुस्तक है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। एग्जाम में न जाने ये पुस्तक कितनी बार पूछी गई है, तो आप लोग इसको अच्छे से रट लेना, बहुत बार ये एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। और अगर दोस्तों हम क्वेश्चंस की और इसमें बात करें दोस्तों, आप लोग मुझे एडोल्फ हिटलर की एक पुस्तक का नाम बताइए। एडोल्फ हिटलर की एक पुस्तक का नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एडोल्फ हिटलर की एक पुस्तक है, उसका नाम बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एडोल्फ हिटलर की पुस्तक पूछी जाती है, तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारे बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन आता हुआ आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 81 का जवाब देंगे। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया दोस्तों? गोल्ड, सिडनी, रजनिक, निक या फिर विक्टोरिया? ये जननिक है दोस्तों, ठीक है। बताइए ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? पहला ऑप्शन गोल्ड कोस्ट, दूसरा सिडनी, तीसरा जननिक और चौथा विक्टोरिया। तो यहाँ से सही जवाब जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का, वो कौन सा है दोस्तों? वो है विक्टोरिया दोस्तों, ठीक है। तो विक्टोरिया दोस्तों, आपको विक्टोरिया का नाम सुनते दोस्तों, विक्टोरिया एक झील भी है दोस्तों, ठीक है। विक्टोरिया एक झील भी है दोस्तों, ठीक है। विक्टोरिया झील दोस्तों आप ध्यान रखेंगे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, ठीक है। यहीं से दोस्तों नील नदी का उद्गम होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि नील नदी का उद्गम किस झील से होता है, तो वो है विक्टोरिया झील, जो विषुववृत्त रेखा पर, मतलब भूमध्य रेखा पर स्थित है और अफ्रीका की सबसे लंबी झील है दोस्तों, ठीक है, बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 82। दिगंबर संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, जैन धर्म से, या इस्लाम धर्म से? बात दोस्तों पहले तो मैं आपका इसका आंसर टिक कर देता हूँ। ये किस धर्म से संबंधित है बताइए? ये संबंधित है दोस्तों जैन धर्म से दोस्तों, जैन धर्म से, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले दिगंबर और श्वेतंबर, ठीक है। श्वेतंबर मतलब कि सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर मतलब कि नग्न वस्त्र धारण करते थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों का संबंध किससे है दोस्तों? दोनों का संबंध किससे है? जैन धर्म से है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जाता है कि दोस्तों इनके जो नायक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जिसे श्वेतांबर के नायक को क्या कहा गया है दोस्त? किसको कहा जाता है श्वेतांबर के नायक? तो आप ध्यान रखेंगे स्थूलभद्र। किसको कहा जाता है? स्थूलभद्र को कहा जाता है। जो इनके नायक होते हैं उनको स्थूलभद्र कहा जाता है, उनके नायक को स्थूलभद्र कहा जाता है। और दिगंबर के नायक या नेता को क्या कहा जाता है? बताइए। भद्रबाहु, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और भी आप ध्यान रख सकते हैं जैन धर्म से, आप सभी को पता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव। अब आप लोग मुझे इनके शुभंकर के नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका शुभंकर क्या था, और जो ऋषभदेव थे उनका शुभंकर क्या था? आप लोग कमेंट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि आप लोग ये कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य से आई पैरा बैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है? O2, ये गैसों के नाम बताए, CO2, Cl2 या O3? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ से डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, O3 दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हमारा अगला क्वेश्चन है 84। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, हुगली नदी या सोन नदी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होने वाला है इसका आंसर।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, अंत तक बने रहेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जीके जीएस का 50% पोर्शन कवर करना है हमें, तो ठीक है, उस पर पकड़ बनानी है। पकड़ बनाने के लिए दोस्तों मैंने आपके लिए 65 क्लासेस जीके जीएस की अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट बनाई है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और आपके ये जीके जीएस की मॉडल पेपर सीरीज चल ही रही है। तो बात करें दोस्तों बंगाल के पहले, हाँ, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे हुगली नदी दोस्तों, किस नदी पर स्थापित किया गया था, हुगली नदी पर दोस्तों। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी दोस्तों, शाहू शुजा ने। किसने दी थी, शाहू शुजा ने। किसने दी थी साथियों, शाहू शुजा ने दी थी दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी दोस्तों, शाहू शुजा ने दी थी। भारत के किन राज्यों में दोस्तों, एक तो बंगाल हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, इनमें व्यापार करने की अनुमति दी थी दोस्तों। और सालाना कर कितना लेते थे दोस्तों, ये शाहू शुजा अंग्रेजों से 3000 कर, ठीक है, 3000 कर लेते थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 85। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रस्ताव निर्वाचित अध्यक्ष निम्न में से कौन थे दोस्तों, बताइए। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित, दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो यहां से इसका सही जवाब विट्ठल भाई पटेल होगा दोस्तों। क्या होगा, विट्ठल भाई पटेल। ये कौन है दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं किसके, बड़े भाई किसके, वल्लभ भाई पटेल के। बड़े भाई किसके हैं भाई, ये बड़े भाई किसके हैं, वल्लभ भाई पटेल के। किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं वल्लभ भाई पटेल लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा, वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। अगर इनको वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहूंगा दोस्तों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका कमेंट में जवाब देंगे दोस्तों, ठीक है, जल्दी से बताइए। मैं इसका जवाब आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। बात करें मोतीलाल नेहरू प्लस चितरंजन दास दोस्तों, मोतीलाल नेहरू प्लस चितरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। ध्यान रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब करी थी, तो ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू प्लस चितरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की गठन किया था दोस्तों, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों 1870 में दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ध्यान रखना, भगत सिंह को क्या कहा जाता है, शाहिद आजम कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो मैं आपको उसका आंसर बता देता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन किया था, उसमें जो महिलाएं थी बारदोली की, उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते तो ध्यान रखना। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने दी थी। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 86 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। 86, इस ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बताइए। हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या आयरन। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, या सब इंस्पेक्टर हो, ठीक है, या टेक्नीशियन हो, इनमें ये क्वेश्चन पूछे गए। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए, ठीक है, बहुत ही शानदार कंटेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग अंत तक बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। तो वो है दोस्तों हीलियम दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन एक असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है, सरकारी नौकरी, बैंक, खेती और पुलिस। अगर देखा जाए दोस्तों तो बैंक्स अलग है, बैंक, पुलिस और सरकारी नौकरी, ये तीनों अलग जा रहे हैं, लेकिन ये खेती सबसे अलग जा रही है, तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। यानी अनऑर्गेनाइज्ड एग्जाम्पल है ना, अनऑर्गेनाइज्ड एग्जाम्पल बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 88, हाल में ही व्यापारियों के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च की है, पेटीएम ने, गूगल पे ने, फोन पे ने या एयरटेल ने। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर का, ठीक है। तो यहां से आप लोग पेटीएम बैंक टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 89, जीवों में
प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का स्रोत क्या है, बताइए। डीएनए, गुणसूत्र, केंद्रक या राइबोसोम। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। जीवों में प्रोटीन निर्माण के सूचना का स्रोत क्या है दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताइए। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहां से आप लोग टिक करेंगे, डीएनए है दोस्तों। क्या है? डीएनए है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मयूरभंज छऊ नीति किस राज्य का एक मूल नृत्य है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड, ओडिशा, बिहार या राजस्थान? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछ लेता हूं, उसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि दोस्तों सरायकेला छऊ नृत्य किस राज्य का है? मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं अपना। सरायकेला छऊ नृत्य बताइए। सरायकेला छऊ नृत्य किस राज्य का है? आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सभी स्टूडेंट्स। तब तक आप इसका जवाब दीजिए। मयूरभंज छऊ नीति किस राज्य का मूल लोक नृत्य है दोस्तों? मूल नृत्य है। तो यहां से बिल्कुल ओडिशा टिक करेंगे आप सभी बच्चे। घूमुरा लोक नृत्य भी दोस्तों ओडिशा का ही है। यहां पर मैं लिख देता हूं घूमुरा नृत्य। केलूचरण महापात्र का संबंध भी दोस्तों ओडिशा से ही है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और ओडिशा का दोस्तों जो शास्त्र नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। ओडिशा का शास्त्र नृत्य क्या है साथियों? कुचिपुड़ी है दोस्तों, कुचिपुड़ी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ओडिशा की चित्रकला कौन सी दोस्तों, कोई कमेंट करेगा? कलमकारी ओडिशा की चित्रकला है दोस्तों। नहीं, कलमकारी तो आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। नहीं, आप लोग ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। सरायकेला, बाकी मैं ओरली जवाब दे देता हूं दोस्तों। इसका आप लोग टिक करेंगे झारखंड में। सरायकेला झारखंड का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्रेंड्स। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का। पोंगल के त्योहार के दिन निम्न में से लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की, सूर्य की, भगवान शिव की या चंद्रमा की? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। पोंगल के त्योहार के दिन निम्न में से लोग किसकी पूजा करते हैं? तो यहां से बिल्कुल सही जवाब जाएगा भगवान सूर्य की दोस्तों। किसकी? भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 92। साथियों, अगर ये इंपॉर्टेंट क्लास लग रही है आपको तो एक बार इस क्लास को सभी स्टूडेंट्स लाइक कर देंगे। एक बार इस क्लास को सभी स्टूडेंट लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का जवाब। निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? आपको मकर रेखा बोला दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। कांगो रिवर, माही रिवर, लिम्पोपो रिवर या नील रिवर? मैंने आपको दोस्तों नील नदी के बारे में अभी जस्ट बताया था कि इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नील नदी दोस्तों भारत की विश्व की दूसरी सबसे लंबी रिवर है। पहली रिवर अमेजोन रिवर है। नहीं, पहली रिवर नील नदी है, दूसरी अमेजोन है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मकर रेखा को 2 बार काटती है, वो कौन सी नदी है? तो वो नदी हो जाएगी लिम्पोपो नदी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी साथियों? लिम्पोपो नदी क्या हो जाएगी? मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो रिवर दोस्तों ये किस रेखा को काटती है? बताइए, किसी को पता है इसके बारे में? बताइए अगर किसी को पता हो तो। साथियों, कांगो रिवर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है? भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये रिवर क्या करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है साथियों, ध्यान रखेंगे। माही रिवर दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही रिवर क्या करती है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 94। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? रोहन बोपात्रा, यानिक सिनर, मैथ्यू एब्देन या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही शानदार तरीके से हम इसका जवाब टिक करेंगे, यानिक सिनर दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर का बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आपका जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 95। इनमें से मतलब निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? अर्थशास्त्र, महाभाष्य, मनुस्मृति या ऋग्वेद? सभी स्टूडेंट्स बात करेंगे। तो इसका सही जवाब साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद है, ठीक है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं?
और कितनी ऋचाएं हैं? कितनी ऋचाएं हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से जवाब दें। कितनी इसमें ऋचाएं हैं? सभी साथी बताएंगे। ये 3 क्वेश्चन मेरे आपसे रहेंगे। सभी स्टूडेंट्स एक एक करके इनके जवाब दें कमेंट सेक्शन में। दोस्तों ऋग्वेद में अगर मंडल की बात करें तो टोटल मंडल 10 हैं दोस्तों। कितने? 10 मंडल हैं। अगर इसमें सूक्त की बात करें तो 1028 है। कितने? 1028 है। और ऋचाएं 10,580, 10,580। ठीक है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद से संबंधित यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, बाकी अर्थशास्त्र, सामवेद, सामवेद दोस्तों संगीत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। आप लोग मुझे क्वेश्चन बताइए, इसका जवाब बताइए कि मनुस्मृति के संस्थापक कौन है? मैं आप सभी के कमेंट देखूंगा। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। आप ये ना सोचे कि सर जी मेरे कमेंट ही नहीं देखते दोस्तों, मैं अंत में सभी के कमेंट देखूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 96। त्रिपिटक निम्न में से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या पारसी धर्म? मैं आशा करता हूं आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है दोस्तों। बताइए, त्रिपिटक निम्न में से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो दोस्तों ये धर्म है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म का दोस्तों। ठीक है, बौद्ध धर्म में। अब त्रिपिटक में दोस्तों कौन कौन से वो 3 पिटक है दोस्तों? वो 3 पिटक कौन कौन से हैं मैं आपके सामने नाम रखता हूँ। पहले की बात करें त्रिपिटक, पहला त्रिपिटक कौन सा दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे सुत्त पिटक। सुत्त पिटक क्या है नाम? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। ठीक है, दूसरा नाम क्या है दोस्तों? दूसरा नाम क्या है? विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक। ठीक है, और अगर हम तीसरे नाम की बात करें, तीसरे नाम की बात करें साथियों, तो तीसरा नाम अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में आप सभी बच्चे जानते होंगे गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन, क्विक रिवीजन आपको करा देता हूँ ओरली। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों आप सभी बच्चे लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उन्हीं के रिप्लाई करा देता हूँ फटाफट से। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म होता है, यूपी के कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। और इनको जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था दोस्तों, तो इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ यूपी में दिया था दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने जो वर्षा ऋतु के अंतिम दिन थे वो इन्होंने श्रावस्ती में बिताए थे साथियों। ठीक है, अब मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे आपको पूछा है, जैसे इनका जन्म दोस्तों, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, लेकिन कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, लेकिन इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो ध्यान रखेंगे, इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। और जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है, क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको कभी नहीं भूलना दोस्तों। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर हुई थी? बोध गया, उरुवेला बोध गया बिहार में। ठीक है, उरुवेला बोध गया बिहार में। और वो कौन सी पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, स्वीकार किया था? ठीक है, तो वो थे अनुयायी थे, वो कौन थी? गौतमी, प्रजापति गौतमी दोस्तों। ठीक है, प्रजापति गौतमी थी दोस्तों। ठीक है, 7वें जन्मदिन के बाद दोस्तों इनकी माता की देहांत हो जाता है, माता महामाया थी। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 97। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। 26 जनवरी 1950, सॉरी 1950, 26 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1949, यानी 26 जनवरी 1947। ये जो 26 26 26 दे रखे हैं ना दोस्तों, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिए होते हैं कि आप लोग जानबूझकर गलती कर दें, लेकिन हमें गलती नहीं करनी, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, इसी वजह से हमें गलती नहीं करनी है। तो यहां से आप लोग टिक करेंगे। कब अपनाया है दोस्तों? अपनाने की बात हो रही है, लागू की बात करें तब आपको अलग टिक करना है। ठीक है, मैं आपको, आप लोग मुझे लागू कब किया गया इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, लागू कब किया हमें इसे दोस्तों, कब अपनाया गया? तो मैं आपको ऑप्शन बता दूं, इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। इसको दिन, इस दिन क्या किया? अपनाया है, इसको अपनाया, एक्सेप्ट किया है दोस्तों। ठीक है, लागू पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को होता है दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इन क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 99 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। 98 हुआ है क्या? 98 तो आया ही नहीं। चलो, एक क्वेश्चन छूट गया है, कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन छूटा है दोस्तों, वो क्वेश्चन मैं आपको इस पेज पर पूछ लेता हूँ। 98 वाला क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ, जो क्वेश्चन छूटा है। ठीक है, 97 और 97 के बाद आपको 98 वाला क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ।
आपको बताना है 98 वाला क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। यही वही क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके छूट गया इसमें, ठीक है, गुजरती है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। पहला ऑप्शन है दोस्तों केरल। आपको बताना किस राज्य से होकर गुजरती कर्क रेखा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यूपी, यूपी लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को इसमें से बताना है कि कर्क रेखा इन चारों ऑप्शन में से किससे गुजरती है, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या यूपी। सभी स्टूडेंट्स बताएं। तो ये गुजरती है साथियों मध्य प्रदेश से दोस्तों, केरल से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, यूपी से नहीं गुजरती है। अब किन किन राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, मैं उनके नाम लिख देता हूं। सबसे पहले हम यहाँ अगर मैप का ज्ञान हो तो पश्चिमी से हम स्टार्ट करेंगे, यानी हम स्टार्ट करेंगे अपने ये पश्चिमी दिशा की ओर से। पहले गुजरात से स्टार्ट, गुजरात के पास ही राजस्थान, राजस्थान को मैं RAJ लिख रहा हूं, RAJ राजस्थान, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, फिर उसके बाद अपन करेंगे MP मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश चलेंगे। फिर मध्य प्रदेश से हम आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, इसमें छोटा नागपुर का पट आ रहा है, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ के आगे बढ़ेंगे झारखंड, झारखंड। फिर झारखंड के बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों बंगाल, बंगाल के बाद दो और बढ़ते हैं त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों कर्क रेखा इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपके लिए। कर्क रेखा इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यही हमारा 98वां क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, 98 हमने कर लिया, 99 हमारा अगला क्वेश्चन 99 है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है, बताइए। सामंतवाद का, पूंजीवाद का, समाजवाद का, या इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो यहां से आप लोग पूंजीवाद टिक करेंगे दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे विजेता कौन है दोस्तों, बताइए। कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? मंजीत चिल्लर, अनुज ठाकुर, अनूप कुमार, सहानंद महादेवी शेट्टी। बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इन पुरस्कार वाले टॉपिक्स को भी अच्छे से रट लेना साथियों, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन में से 2 तो बहुत ही शानदार और प्रसिद्ध रेडर हैं दोस्तों। रेडर जो रेडिंग करते हैं ना, वो 2 रेडर कौन कौन से हैं दोस्तों, मैं आपको यहीं पर बता दूं। अनुज ठाकुर और अनूप कुमार दोस्तों, ठीक है। ये दोनों बहुत ही घातक रेडर हैं दोस्तों। मंजीत चिल्लर बहुत ही शानदार डिफेंडर हैं कबड्डी के अंदर, और कबड्डी के अंदर 7 प्लेयर होते हैं दोस्तों, ठीक है। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आप लोग बताइए। किस देश का ये राष्ट्रीय खेल है? किस देश का ये राष्ट्रीय खेल है, बताइए आप लोग कमेंट करके। तो दोस्तों आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा कि पुरस्कार विजेता कौन है, तो वो है सहानंद महादेवी शेट्टी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, होमवर्क में एक क्वेश्चन दे देता हूँ दोस्तों, ठीक है। होमवर्क में मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोगों को उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यूएनओ, इसके यूएनओ की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई ये बताना, आपको स्थापना बताना है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको हेडक्वार्टर बताना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं साथियों। इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो आज की क्लास को साथियों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर देना, और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर कर देना, ताकि जब भी, और दोस्तों हाँ, वीडियो का दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं यूट्यूब पर जब भी क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। यहाँ पर आज हमारे 4 मॉडल पेपर कंप्लीट होते हैं दोस्तों। हमने 3 मॉडल पेपर और भी कवर किए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं चैनल पर, उन सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलेगी। ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
क्लास का टाइम 8 PM रहेगा साथियों। हम कल इसी टाइम पर एक और नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।